अज़ीज़ तुलबा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मुरब्बे मसावत को हल करने का दूसरा तरीका देखेंगे और दूसरा तरीका है ज़ाब्ते की मदद से। ये ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे मसावत को हल करने का तरीका ये बहुत यूज़फुल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आईएमपी टॉपिक है आज का कि मुरब्बे मसावत को ज़ाब्ते से कैसे हल किया जाता है। अच्छा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही, साथ ही साथ आपकी जो जेई की एग्ज़ाम होती है वहाँ भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़ाब्ता पूछता है। तो आप अच्छे से ये ज़ाब्ते को लर्न कर लोगे, इसको याद कर लोगे और इसको कभी नहीं भूलोगे। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, रिवीजन सीरीज़ चल रही है 11th-12th उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे आईएमपी क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तुलबा अगर इतने क्वेश्चन भी कर ले तो वो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बई मसावत को कैसे हल किया जाता है। तो मैं आपको आज ज़ाब्ता लिख के बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ज़ाब्ता लिख रहा हूँ। आपकी किताब में, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ है। तो प्रूफ आपको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है प्रूफ की, आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लर्न कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी मेयारी सूरत लिख रहा हूँ मुरब्बई मसावत की। ये है आपकी मुरब्बई मसावत, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आम सूरत है मुरब्बई मसावत की। इस मुरब्बई मसावत के मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी मुरब्बई मसावत के दो जज़र होते हैं। जैसे हमने देखा है अज़ाए ज़रबी के तरीके में x की या y की या m की दो वैल्यूज़ आ रही थी, दो कीमतें आ रही थी। तो यहाँ से हमको एक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकल के आया है कि मसावत के दर्जे पर उसके जो जज़र होते हैं वो मुनहसिर होते हैं। ये बात अच्छे से समझ ले आप, किसी भी मसावत का जो दर्जा होता है उस दर्जे पर उस मसावत के जज़र मुनहसिर होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस चीज़ को समझे तो मैं आपको समझा दूँ। x + 5 = 0, इसका जज़र क्या आएगा, इसका जज़र आएगा -5, इसका जज़र क्या आएगा -5। देखो यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आ रही है, x की एक ही कीमत आ रही है। क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, और इसकी एक ही वैल्यू आएगी, ये बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है, जो क़ुव्वत नुमा है, ये 1 है, इसलिए इसका जज़र एक ही रहेगा। अब यहाँ देखो आप, ये मुरब्बई मसावत है तो x की क़ुव्वत नुमा कितनी है, 2 है। इसका मतलब यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इस मुरब्बई मसावत के दो जज़र रहेंगे। तो किसी भी मुरब्बई मसावत के दो जज़र रहेंगे। अच्छा, मैं बोलूँ अगर इक्वेशन आपकी क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने जज़र आना चाहिए उसको, अगर क़ुव्वत 3 है इसकी तो जज़र कितने आएंगे, 3 जज़र आएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि किसी भी मसावत के कितने हल या जज़र आने वाले हैं। तो एक बात हमको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मुरब्बई मसावत के दो जज़र होते हैं, मुरब्बई मसावत के दो जज़र होते हैं। अब वो जज़र कौन से होते हैं, ये बड़ा सवाल है कि वो जज़र कौन से होते हैं। तो वो जज़र मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, वो जज़र को आप अच्छे से देखोगे। तो इसको लिखा जाता है x = -b + -√b² - 4ac होल अपॉन 2a। ये है आपका ज़ाब्ता, ये है वो ज़ाब्ता जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। ये ज़ाब्ता आपको 11th-12th में, जेईई में हर जगह आएगा और वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेगा। किसी भी मुरब्बई मसावत को हल करने के लिए हम लोग ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि हम लोग क्यों ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम किसी मुरब्बई मसावत को ज़ाब्ते से क्यों हल करते हैं, क्यों इसके अलग अलग किस्में हैं, क्यों इसके अलग अलग टाइप्स हैं, इसके तरीके, 3 तरीके क्यों है इसके। तो उसका जवाब ये है कि अगर किसी मुरब्बई मसावत के फैक्टर्स निकलेंगे, अज़ाए ज़रबी निकलेगी, तो हम उसको अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। कुछ मुरब्बई मसावतें ऐसी होती है जिनको आप अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल नहीं कर सकते हो, मतलब उस इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं आते हैं।
तो उस तरह के जो मुरब्बे मसावती होती है जिसके फैक्टर्स नहीं निकलते, उसको हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ये ज़ाब्ते से उसको हल करते हैं। इसीलिए हमको ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होता है, इस फार्मूले का यूज़ करना होता है। तो फार्मूला आपके सामने है, जल्दी से आप इसको नोट करो और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। चलो आप इसको नोट करोगे जल्दी से, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको एक चीज़ यहाँ से और एक चीज़ समझनी है। यहाँ ना x के दो वैल्यूज़ है, यहाँ x के दो वैल्यूज़ है, x की दो कीमतें हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, पहली वाली कीमत है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, एक ये है, या x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये है वो दो कीमतें। मैंने क्या किया, प्लस वाला यहाँ लिख दिया, माइनस वाला यहाँ लिख दिया। अब ये जो कीमतें हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन होगा। तो क्या करना है आपको, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फर्स्ट वाले को नाम देना है अल्फ़ा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्फ़ा। मैं यहीं लिख देता हूँ, दोबारा से नहीं लिखता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ अल्फ़ा। फर्स्ट वाले रूट को बोला जाता है अल्फ़ा और दूसरे वाले रूट को बोला जाता है बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये ग्रीक वर्ड्स है, अल्फ़ा एंड बीटा। नया है आपके लिए, अच्छे से ध्यान में रखो। पहले वाला अल्फ़ा, दूसरा वाला है बीटा। तो दो रूट्स के नाम होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये भी आप साथ ही साथ इसको अच्छे से नोट कर लोगे। चलो अब हम लोग ज़ाब्ते की मदद से एक सवाल हल कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो लिया है मैंने आपका मश्की सेट से लिया है 2.1 से, क्वेश्चन नंबर 2। चलो हम लोग ज़ाब्ते की मदद से देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी मुरब्बई मसावत को हल कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन जो है मश्की सेट 2.4 से है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लिया है मैंने। आप अच्छे से देखोगे क्या है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तुलबा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको मैंने टाइप नंबर 1 बोला है। तो यहाँ भी हम लोग टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग टाइप नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि टाइप नंबर 1 को हम लोग फार्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि दी हुई मुरब्बे मसावत को ज़ाब्ते की मदद से हल कीजिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि मैं ABC की वैल्यू कैसे निकालूँ, मैं ABC की कीमतें कैसे निकालूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो दी हुई मसावत है इसको हमारी मेयारी सूरत से मुआवजा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मुआवजा करने पर। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में भी लिख दे चलेगा कि मुआवजा करने पर। तो वैल्यूअर को समझ जाता है कि आप किससे मुआवजा कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन कर रहे हो। तो मुआवजा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ मुझे दिख रहा है ए की वैल्यू जो है ये 1 है, बी की वैल्यू जो है ये 6 है और सी की वैल्यू जो है ये 5। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको सिखाया है कैसे कंपैरिजन किया जाता है, कैसे मुआवजा किया जाता है। जाके आप देखें पिछले वीडियोज़ में, आपको समझ में आ जाएगा। ए इज़ इक्वल टू 1 है यहाँ पर, बी इज़ इक्वल टू 6 है और सी इज़ इक्वल टू कितना है, 5 है। ये वैल्यूज़ आने के बाद में एकदम खुश हो जाना कि अब आप फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका काम है ABC के वैल्यूज़ निकालना। आ गए वैल्यूज़ ABC के, अब आप इसके बाद जल्दी से फार्मूला रिकॉल करोगे। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूले को याद करोगे। तो फार्मूला आ जाएगा आपका, हम जानते हैं x इज इक्वल टू आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये है आपका फार्मूला। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ABC के वैल्यूज़ डालोगे और इसको सॉल्व करोगे। सो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -b, मतलब ये आ जाएगा आपका -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब होता है 6 का स्क्वायर, 6 का मुरब्बा, और 6 का मुरब्बा होता है 36। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप में बाद में सिखाऊंगा। अभी हमको रिवीजन सीरीज़ कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूँ। 6 का मुरब्बा कितना हो जाता है, 36 हो जाएगा,
4 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, 36 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। इसके अपॉन में चला जाएगा 2 इंटू 1। सो यहाँ से हो जाएगा आपका -6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो आप लिख लोगे यहाँ 4 अपॉन 2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे, मैं यहाँ करता हूँ। 2 से आप इसको कैंसिल कर दो तो x के वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके -3 प्लस -2 अपॉन 1, अपॉन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 से आपने अगर इसको कैंसिल किया तो x के वैल्यूज़ आ रहे हैं आपके -3 प्लस 2 दैट इज़ -1, या आ जाएगा x इक्वल्स टू -3 -2 इक्वल्स टू -5। ये इसके रूट्स हैं। आप इसको चेक करके देख सकते हो कि x इज़ इक्वल टू -1 एंड या x इक्वल्स टू -5, ये इसके रूट्स आ रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनते रहे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।